तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अलग अलग राज्यों में किस तरीके से स्थितियां हैं वो उनसे समझ लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से जय किशन जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं, दीपेश त्रिपाठी हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं और वहां पर स्थिति को समझ लेते हैं। संतोष, वहां क्या स्थिति दिख रही है, किस तरीके की बैठक के बाद निर्देश दिए गए और उनका पालन किस ढंग से हो रहा है? देखिए, हम तस्वीरों के जरिए ही दिखाते हैं। हम इस समय पर लखनऊ एयरपोर्ट, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, वहां पर मौजूद हैं और जो आदेश दिए गए, जो निर्देश दिए गए, उसमें कहा गया कि जो यात्री विदेश से आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग की जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहना करके बाहर निकलें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें। लेकिन हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, जो लोग आ रहे हैं उसमें से इक्का दुक्का लोगों ने, ऐसा नहीं कि किसी ने पालन नहीं किया, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है जो यात्री आ रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं है, वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के निर्देश जो दिए गए हैं कि एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहां पर मास्क पहनकर ही जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन जो है उसका पालन करें। तो जो निर्देश हैं वो दिए जरूर गए हैं, लेकिन अभी उनका पालन होने में थोड़ा सा ढिलाई जरूर नजर आ रही है। लोगों को शायद ये लगता है कि अभी तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो चाइना में है और चाइना से अभी इंडिया में नहीं आया है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि पिछली महामारी में भी जब कोरोना ने अपनी तबाही मचाई, उस समय पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये दो ऐसे हथियार थे जिसकी वजह से कोरोना की एक बड़ी तबाही को हिंदुस्तान रोक सका। जो जानकार हैं उनका कहना है कि एक बड़े पैमाने पर जब बूस्टर डोज लगाए गए, जो टीकाकरण किया गया, उसका असर जरूर लोगों में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को जागरूक रह करके, जो सतर्कता पहली और सेकेंड वेव में कोरोना को लेकर के बरती गई कि लोग मास्क पहन करके निकल रहे थे, हैंड जो सैनिटाइजर लेकर के निकल रहे थे, वो अभी धीरे धीरे गायब हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना से जो नया वेरिएंट आया है उसके बाद से लोगों को जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन बेहद करना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ, जो हायर ऑफिशियल्स है, हाई ऑफिशियल्स के साथ बैठक की, मीटिंग की और एक रिव्यू किया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई आपदा आती है कोरोना की नए वेरिएंट के बाद से, तो किस तरीके से रोक रही हूं आपको। देखिए, कोरोना पर अपडेट, कोविड को लेकर देश में 24 घंटे के जो नए आंकड़े आए हैं वो आपको नए आंकड़े बता दे। 24 घंटे के, देश भर में 24 घंटे में 163 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। तो ये नया अपडेट, देश भर में कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 3380 के करीब है। और ये जो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, 24 घंटे में अगर आप समझिए तो 163 कोरोना के नए केस देश भर में सामने आए हैं। कोविड को लेकर देश में 24 घंटे के नए आंकड़े। ऐसे में जब ये आंकड़े आ रहे हैं सामने, दिशा निर्देश भी लिए गए हैं ताकि ये आंकड़े अभी और ना बढ़े। तो 24 घंटे में जो नए आंकड़े हैं वो 163 के करीब पहुंच चुके हैं। जयपुर जरा लिए चलते हैं आपको, वहां पर सब्जी मंडी में लोग पहुंच रहे हैं, क्या नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जय किशन बताएंगे। देखिए अर्पिता, अभी फिलहाल जो है कोरोना की जो एंट्री है चाइना में हो चुकी है, इंडिया के अंदर भी केसेस आने लगे हैं। लेकिन जयपुर की आप ये लाल कोठी सब्जी मंडी है, दूसरी सबसे बड़ी सब्जी मंडी है राजधानी जयपुर की। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों में जो है अवेयरनेस कोविड को लेकर वो कम है, क्योंकि जो एक सख्त निर्देश है, डायरेक्शंस है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी जो अवेयरनेस का काम होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। और रोक रही हूं मैं आपको, देखिए बड़ी खबर इस वक्त देश में फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं है। सलाह दी गई है कि आप मास्क लगाइए, लेकिन अभी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर, देश में फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं है, सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर राज्यों में चल रहा है और खबर यही आ रही थी कि क्या मास्क अनिवार्य कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जुर्माना तक वसूला जा रहा था, क्या वही रहेगा तरीका। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी है कि देश में फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं है, सूत्र ये कह रहे हैं। सब्जी मंडी जरा एक बार फिर लिए चलते हैं, वहां पर भी जब अभी केवल सलाह दी गई है जय किशन, तो सलाह लोग फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं।
देखिए अभी तो जो है यहाँ पर मुश्किल से यहाँ पर 1 या 2 लोग हमें ऐसे नजर आए अर्पिता, जो कि मास्क लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब्जी मंडी है। कल प्रसादी लाल मीणा जो कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर है, उनका ये कहना था कि राजस्थान के अंदर जो एवरेज केसेस आ रहे हैं वो 15 से 16 केस आ रहे हैं, जिसमें से भी जो सीरियस केसेस है वो एक भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उन्होंने अपनी बैकअप है वो पूरे कर लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, आईसीयू बेड्स है, आरयूएचएस को दोबारा जो है जो कोविड फैसिलिटी यहाँ पर उनके अंदर दोबारा सुदृढ़ किया गया है। लेकिन लोगों के अंदर जो है भी सचेतता देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर वैक्सीनेशन की बातचीत करें तो जयपुर के अंदर जो प्रिकॉशनरी डोज है उसका आंकड़ा भी काफी अच्छा है। 90% प्लस लोगों को जो है वो प्रिकॉशनरी डोज लग चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मास्क की जो ढिलाई है वो अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन भी जो अलर्ट मोड पे आना चाहिए उस अलर्ट मोड पे नहीं आया है। जो वॉर फुटिंग पे इस कैंपेन को लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले रहा है। लोगों से जब हम बातचीत करते हैं माइक के सामने जाकर हेजिटेट ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। वरुण सिन्हा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ अभी मास्क लगाना सलाह के तौर पर जनता के सामने रखा गया, इसको अनिवार्य करने की योजना नहीं है। देखिए, जिस तरीके से अभी मामले बढ़ नहीं रहे हैं तो ऐसे में एडवाइजरी के तौर पर ही कहा जाएगा। जनता को खुद समझना होगा, जागरूकता अभियान चलाएंगे। स्टेट से कहा जाएगा कि वो अपने क्षेत्र में देखें कि आखिर अगर ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में वो ये फैसला ले। लेकिन सरकार की तरफ से अभी मैंडेटरी नहीं रहेगा, ये एडवाइजरी के तौर पर रहेगा। खुद जनता को ये फैसला करना होगा कि आखिर क्या वो सच में मास्क पहनना चाहती है या नहीं चाहती है। तो ये तमाम चीजें। इसके अलावा ये भी हेल्थ मिनिस्टर की ब्रीफिंग में कहा गया कि जो रूट रहता है कोविड का आने का, उसमें सीधे तौर पे पहले कोरोना चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका और ब्राजील, और तब जाके वो साउथ एशिया पहुंचता है। तो ऐसे में करीब 20 से 35 दिन का समय लगता है। तो समय थोड़ा सा है, इतने बीच में तैयारी की जा सकती है। और शायद यही वजह है कि लगातार प्रिपरेशन के तौर पे मिनिस्ट्री जो है वो मीटिंग कर रही है। आज जो है वो खुद हेल्थ मिनिस्टर स्टेट्स के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे और ये जानकारी हासिल करेंगे कि तैयारियां किस तरीके से हैं। तो प्रिपरेशन के तौर पे हालात की परिस्थिति क्या रहेगी, आने वाले दिनों के लिए क्या क्या तैयारी की जा सकती है, इसको लेकर ध्यान किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर मान के चल रही है मिनिस्ट्री कि अभी थोड़ा समय रहेगा जब तक वो प्रिपरेशन कर सकती है। ठीक है, लेकिन वरुण, एक्शन प्लान क्या दिख रहा है आपको सरकार का? देखिए, सरकार लगातार पहले ये बात करती नजर आ रही है कि स्टेट से लगातार संपर्क साधा जाए, स्टेट की जिम्मेदारी तय की जाए। कोविड प्रोटोकॉल जो खत्म कर दिए गए थे उनको क्या दोबारा से शुरू करना है या नहीं करना, ये स्टेट्स के ऊपर निर्भर रहेगा। और अगर अगले कुछ दिनों में मामले बढ़ते हैं कोरोना के, तो ऐसी परिस्थिति में जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो कराने की बात की जाएगी।